हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर इशू किया गया है अंडर सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, जो 5 जुलाई 2021 को इशू हुआ है। और ये ऑर्डर उन टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही रेलिवेंट है जिन टैक्स पेयर्स के पुराने कोई रिफंड्स इनकम टैक्स के अटके हुए हैं और वो नहीं आए हैं। सो गाइस, इस ऑर्डर को जानने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सो आइए इस ऑर्डर को रीड आउट करते हैं। इसके सब्जेक्ट में बोला है प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न्स विद रिफंड क्लेम्स अंडर सेक्शन 143 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बियॉन्ड दी प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट्स इन नॉन स्क्रूटनी केसेस। तो यहाँ पर बोला गया है कि उन रिटर्न्स को प्रोसेस किया जाएगा जिसमें कोई रिफंड्स हैं, जो भी इनकी टाइम लिमिट्स अभी ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन वो जो रिटर्न्स हैं वो नॉन स्क्रूटनी केसेस में, मतलब कि वो स्क्रूटनी के लिए नहीं लगी हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सीबीडीटी दैट ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल इश्यूज़। तो यहाँ पर सीबीडीटी अपनी गलती मान रहा है कि वहाँ सीबीडीटी में कोई टेक्निकल इश्यूज़ होने के कारण और फॉर अदर रीजंस नॉट ऑन द पार्ट ऑफ द असेसी, कोई ऐसे रीजंस है जिसमें असेसी का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, असेसी की कोई गलती नहीं है। सेवरल रिटर्न्स फॉर वेरियस असेसमेंट ईयर्स अप टू द असेसमेंट ईयर 2017 और 18 विच वर अदरवाइज फाइल्ड वैलिडली अंडर सेक्शन 139, 142 और 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 could not be processed under subsection 1 of section 143 of the act। तो यहाँ पर बोलते हैं कि बहुत सी ऐसी रिटर्न्स हैं जो असेसमेंट ईयर, कहाँ असेसमेंट ईयर कौन सी बात कर रहे हैं, 17-18, यानी कि असेसमेंट ईयर 17-18 तक बहुत सी ऐसी रिटर्न्स हैं जो वैलिडली फाइल की गई हैं असेसी के द्वारा। असेसी की कोई गलती नहीं है, लेकिन सीबीडीटी में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ होने के कारण वो रिटर्न्स प्रोसेस ही नहीं हो पाई अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द एक्ट। जब रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाई, कॉन्सिक्वेंटली इंटीमेशन रिगार्डिंग प्रोसेसिंग ऑफ सच रिटर्न्स कुड नॉट बी सेंट विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच रिटर्न्स वर फाइल्ड एज प्रिस्क्राइब्ड इन द सेकंड प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द एक्ट। तो जब रिटर्न्स ही प्रोसेस नहीं हो पाई तो उसकी इंटीमेशन प्रोसेसिंग की भेज ही नहीं पाया सीबीडीटी विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया या रिटर्न्स जिस फाइनेंशियल ईयर में फाइल की थी उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पर, एंड होने के 1 साल के अंदर अंदर उसमें इंटीमेशन भेजनी होती है, लेकिन वो इंटीमेशन नहीं भेज पाए अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द एक्ट। उसके बाद बोलते हैं दिस हैज़ लेड टू अ सिचुएशन वेयर द टैक्स पेयर इज़ अनेबल टू गेट हिज लेजिटिमेट रिफंड। तो इसकी वजह से अब जो टैक्स पेयर्स थे उनको अपना रिफ़ंड नहीं मिल पाया इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ऑल्दो द डिले इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू हिम। उसके बाद बोलते हैं टू रिजॉल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ सच टैक्स पेयर्स। इस ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए बोर्ड हैड अर्लियर इशूड इंस्ट्रक्शन ऑर्डर अंडर सेक्शन 119 ऑफ द एक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम रिलैक्सिंग द प्रिस्क्राइब्ड स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट्स फॉर प्रोसेसिंग ऑफ सच वैलिडली फाइल्ड रिटर्न्स विद रिफंड क्लेम्स इन नॉन स्क्रूटनी केसेस। तो बोर्ड ने पहले भी इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स इशू किए थे जिसमें टाइम की रिलैक्सेशन दी गई थी कि जो भी प्रिस्क्राइब्ड स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट है प्रोसेसिंग की उसमें रिलैक्सेशन दी गई थी जो भी रिफंड्स थे और जो रिटर्न्स नॉन स्क्रूटनी में लगी थी। एज़ पर दी अर्लियर ऑर्डर डेटेड, जो एक अभी रिसेंट ऑर्डर इशू हुआ 10 जुलाई 2020 को, जिसमें टाइम लिमिट जो दी गई थी वो 31/10/2020 को दी गई थी, 31 अक्टूबर 2020 तक प्रोसेस करने की सभी रिटर्न्स को विद रिफंड क्लेम्स। उसके बाद वो वहाँ तक भी नहीं हो पाया। उसके बाद बोला द मैटर हैज़ बिन रिकन्सिडर्ड बाय द बोर्ड। अब जब रिफंड्स नहीं आए तो मैटर दोबारा रिकन्सिडर किया गया बोर्ड के द्वारा इन व्यू ऑफ पेंडिंग टैक्स पेयर्स ग्रीवेंसेस related to issue of refunds to mitigate genuine hardship being faced by taxpayers on this issue. Board, by virtue of its power under section 119 of the act, hereby relax the time frame prescribed in second proviso to subsection 1 of section 143 and direct that all validity file returns up to assessment year 17-18 with refund claims which could not be processed under subsection 1 of section 143 of the act and which have been become time barred subject to the exception mentioned in para below can be processed now with prior administrative approval ऑफ CCIT। तो यहाँ पर बोर्ड ने क्लियरली बोला है कि जो भी असेसमेंट ईयर 17-18 तक जिन भी रिटर्न्स में रिफ़ंड है और वो रिटर्न्स प्रोसेस नहीं हो पाई ड्यू टू डिफ़ॉल्ट ऑफ सीबीडीटी, कि सीबीडीटी इंटीमेशन नहीं भेज पाया था, उसको अब प्रोसेस किया जाए। और प्रोसेस कैसे किया जाएगा, उसमें प्रायर अप्रूवल ली जाएगी CCIT की
और इंटीमेशन ऑफ सच प्रोसेसिंग अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द एक्ट कैन बी सेंड टू द असेसी कंसर्न बाय 30 सितंबर। तो इंटीमेशन जो भी है उनकी प्रोसेसिंग की वो आपको 30 सितंबर तक आ जाएगी। अगर आपकी कोई भी पुरानी रिटर्न्स है असेसमेंट ईयर 17-18 तक की, उसमें कोई रिफंड है और वो स्क्रूटनी में नहीं लगी है, तो आपको डेफिनेटली इंटीमेशन 30 सितंबर 2021 तक आ जाएगी उसकी प्रोसेसिंग की। All subsequent effects under the Act, including issue of refund, shall also follow as per the prescribed procedure. To ensure adequate safeguards, it has been decided that one administrative approval is accorded by concerned would make a reference to DGIT. उसके बाद बोलते हैं द रिलैक्सेशन अकॉर्डेड अबव शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू दी फॉलोइंग रिटर्न्स। अब ये रिलैक्सेशन जो दी गई है वो किस पर एप्लीकेबल नहीं होगी? रिटर्न्स रिलेटेड सिलेक्टेड इन स्क्रूटनी। अगर कोई रिटर्न स्क्रूटनी में सिलेक्ट हुई है तो उसके लिए रिलैक्सेशन नहीं है। बी पॉइंट में बोलते हैं रिटर्न रिमेड अनप्रोसेस्ड। अभी रिटर्न आपकी प्रोसेस नहीं हुई है। वेयर आइदर डिमांड इज़ शोन हैज़ पेबल इन द रिटर्न। अगर उसके अंदर क्यों प्रोसेस नहीं हुई है? क्योंकि उसमें कोई डिमांड अभी है जो आपको पे करनी है। और दूसरा रीज़न क्या देते हैं, इज़ लाइकली टू अराइज आफ्टर प्रोसेसिंग इट। और कोई डिमांड आ सकती है जब वो रिटर्न प्रोसेस होगी। रिटर्न रिमेन अनप्रोसेस्ड फॉर एनी रीज़न एट्रीब्यूटेबल टू दी असेसी। अब रिटर्न कोई अनप्रोसेस रह गई है, क्यों? क्योंकि असेसी के कोई पार्ट पेंडिंग है या फिर उसमें कोई डिफ़ॉल्ट है असेसी के डिफ़ॉल्ट की वजह से। सो गाइस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो इशू किया गया है। अगर आपको ये ऑर्डर चाहिए तो मैं इसका लिंक जो है ऑर्डर का, इस ऑर्डर को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।